नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ने वाले हैं पंक्चुएशन। क्या पढ़ेंगे भैया? पंक्चुएशन। पंक्चुएशन की स्पेलिंग होती है PUN PTUATION। पंक्चुएशन। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे पंक्चुएशन क्या होता है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ द पंक्चुएशन? लिखते समय मतलब इन द रिटन टाइम आपने कोई भी सेंटेंस लिखा, आपने कोई भी वाक्य लिखा, लिखते समय उचित विराम चिन्हों का प्रयोग। लिखते समय आपने कोई भी सेंटेंस लिखा, आपने कोई भी वाक्य लिखा और उस वाक्य को लिखने के बाद उसमें उचित विराम चिन्हों का प्रयोग। उचित चिन्हों का प्रयोग, चिन्ह चिन्ह के अंतर्गत क्या क्या आएगा बच्चों? चिन्ह के अंतर्गत जैसे कैपिटल लेटर, कब कौन सा लेटर सेंटेंस में कैपिटल होगा, इस बात के बारे में जानकारी करना। सेकंड टाइप फुल स्टॉप, कहाँ पर सेंटेंस में फुल स्टॉप लगेगा, इस बात के बारे में जानकारी करना। अगला पॉइंट है कॉमा, कॉमा कहाँ लगेगा सेंटेंस में, उस बात के बारे में जानकारी करना। फिर आता है इन्वर्टेड कॉमा, कहाँ पर सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा यूज किया जाएगा, इस चीज़ के बारे में जानकारी करना। साइन ऑफ इंटरोगेशन, सेंटेंस में किस स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, इस बात के बारे में जानकारी करना। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, कहाँ पर एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आएगा, इस बारे में जानकारी करना। और कहाँ एपोस्ट्रोफी का चिन्ह आएगा। मतलब इन चिन्ह जो मैंने अभी अभी आपको चिन्ह बताए, कौन कौन से चिन्ह बताए? कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, एपोस्ट्रोफी यानी कि एपोस्ट्रोफी ऊपर ला के जो कार के लिए शब्द को दर्शाने का काम करता है। इन सब चिन्हों का प्रयोग एक सेंटेंस में, एक वाक्य में कब, कहाँ और कैसे किया जाना है, इसके बारे में जानकारी करना, या कैसे यूज करना है, इसके बारे में जानकारी करना, समझना और समझाना, ये पंक्चुएशन कहलाता है। मतलब एक सेंटेंस को इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग एक राइट वे में लिखना, एक किसी सेंटेंस को इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग सभी चिन्हों का उचित प्रयोग करके सही वे में लिखना, एक राइट वे में लिखना पंक्चुएशन कहलाता है। पंक्चुएशन कहलाता है। कैपिटल लेटर, अब हम पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार हम कैपिटल लेटर का यूज कहाँ कहाँ पर करेंगे। यूज ऑफ कैपिटल लेटर, पहला टॉपिक क्या आता है बेटा? यूज ऑफ कैपिटल लेटर। यूज ऑफ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का यूज मतलब कैपिटल माना हो गया बड़ा, लेटर माना हो गया अक्षर, बड़े अक्षरों का प्रयोग। आपने कोई सेंटेंस लिखा, आपने कोई वाक्य लिखा, उस वाक्य में कैपिटल लेटर कहाँ का बनाए जाएंगे, कैपिटल लेटर किस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, इस बात के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कैपिटल लेटर का प्रयोग कब, कहाँ और किस प्रकार से किया जाता है, इस बात के बारे में हम जानकारी करेंगे। किसके बारे में? कैपिटल लेटर के। कैपिटल लेटर का जो फर्स्ट यूज है, जो फर्स्ट प्रयोग है, फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर कैपिटल ऑफ एवरी सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का वाक्य चाहे कोई भी हो, सेंटेंस चाहे जो कोई भी हो, एवरी सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होगा, जो पहला शब्द होगा, और फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा, जो प्रथम अक्षर होगा, वह आपका ऑलवेज कैपिटल होगा, हमेशा कैपिटल बनेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी फर्स्ट वर्ड, यानी प्रत्येक पहले शब्द का पहला अक्षर, प्रत्येक किसी भी वाक्य के पहले शब्द का पहला अक्षर, इन एवरी सेंटेंस फर्स्ट वर्ड एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी फर्स्ट वर्ड, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर बनाया जाता है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। मैंने एक सेंटेंस बोला, माई ब्रदर हैज गॉन आउट, मेरा भैया बाहर गया है। माई ब्रदर हैज गॉन आउट, मैंने लिखा माई ब्रदर हैज गॉन आउट। इस सेंटेंस में देखिएगा, इस सेंटेंस का ऐसे मतलब हो गया, माई ब्रदर हैज गॉन आउट,
मेरा भाई बाहर गया है। ठीक है, आप सेंटेंस देख रहे हैं। इस सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड क्या है? इस सेंटेंस माई ब्रदर हैज गॉन आउट का जो फर्स्ट वर्ड है, जो प्रथम शब्द है, वह माई है। क्या है बेटा? माई है। और मैंने आपको बताया कि प्रत्येक सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का, पहले शब्द का जो फर्स्ट लेटर होता है, और इसका फर्स्ट लेटर क्या है बेटा? एम है। वह हमेशा कैपिटल बनेगा, कभी भी स्मॉल नहीं बनेगा। आप कोई भी सेंटेंस लिखिए, आप कोई भी वाक्य लिखिए, प्रत्येक सेंटेंस का, प्रत्येक वाक्य का जो पहला शब्द होगा, जो फर्स्ट वर्ड होगा, और फर्स्ट वर्ड के अंदर जो फर्स्ट लेटर होगा, जो प्रथम अक्षर होगा, वह ऑलवेज कैपिटल बनेगा, हमेशा बड़ा बनेगा। पंक्चुएशन की पहली कंडीशन ये कहती है। आपको समझ में आया कि नहीं? टॉपिक क्लियर है? इसके एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने, शी वाज फियरलेस। एग्जाम्पल लिया, शी वाज फियरलेस, FEARLESS। इसका मतलब हुआ शी वाज फियरलेस, वह निडर थी। वह निडर थी, उसे कोई डर नहीं था। ये सेंटेंस है, शी वाज फियरलेस। आप देख पा रहे हैं इस सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है, जो पहला शब्द है, वह शी है। क्या है भैया? शी है। मैंने आपको बताया प्रत्येक वाक्य का पहला शब्द, फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी सेंटेंस। सेंटेंस है शी वाज फियरलेस, इसका फर्स्ट वर्ड है शी, और फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर, और इसका फर्स्ट लेटर हो गया एस। क्या हो गया बेटा? एस। तो जो फर्स्ट लेटर होता है वह कैपिटल बनेगा। कैसा बनेगा? कैपिटल बनेगा। तो शी कैसा हो गया? एस कैसा हो गया? कैपिटल हो गया। तो फर्स्ट रूल आपको समझ में आया। सेकंड रूल हम अगर समझें तो क्या है? प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव का जो फर्स्ट लेटर होता है वह कैपिटल होता है। कोई भी प्रॉपर नाउन हो, कोई भी प्रॉपर एडजेक्टिव हो, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वह ऑलवेज एडजेक्टिव हो, कैपिटल होगा, हमेशा बड़ा अक्षर बनेगा। फिर समझने का प्रयास करो। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर, कोई भी किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड ऐसा है, कोई शब्द ऐसा है जो प्रॉपर नाउन है या प्रॉपर एडजेक्टिव है, तो किसी भी सेंटेंस के अंदर यदि कोई वर्ड प्रॉपर नाउन है या प्रॉपर एडजेक्टिव है, तो उस प्रॉपर नाउन का या प्रॉपर एडजेक्टिव का जो वर्ड है, उस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वह ऑलवेज कैपिटल होगा। कैसा होगा बच्चों? ऑलवेज कैपिटल होगा। फिर समझने का प्रयास करिए। जैसे अच्छा, प्रॉपर नाउन क्या होता है? ये आपको मैंने बताया कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का या किसी भी इंसान का, किसी व्यक्ति विशेष का एक पर्टिकुलर नेम, मतलब एक पर्टिकुलर नाम जो उसको इंडिकेट करने का काम करता हो, मतलब प्रॉपर बात करे, वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे मैंने ये कहा कि शी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। तो शी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। तो यहाँ शी वर्ड आ रहा है, तो शी तो एक प्रोनाउन है, आपको पता है। और वह अच्छी लड़की है, वह कौन? मैंने कहा कई 3-4 लड़कियां बैठी हुई हैं, और 3-4 लड़कियों में एक रानी है, एक परी है, एक कनक है, एक वंदना है। तो इन लड़कियों में कोई भी लड़की अच्छी हो सकती है, मैंने इंडिकेट किया शी वर्ड। लेकिन अगर मैं किसी व्यक्ति विशेष लड़की का नाम लूं, मैंने कहा वंदना, वंदना इज अ गुड गर्ल, वंदना एक अच्छी लड़की है, तो यहाँ मैंने वंदना जो शब्द लिया वह एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नाम हो गया, एक पर्टिकुलर लड़की का नाम हो गया। तो यहाँ वंदना कहलाएगा वह आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। मैंने कहा देयर आर मेनी रिवर्स इन इंडिया, भारत में कई सारी नदियां हैं, लेकिन मैंने कहा बट गंगा इज अ होली रिवर, लेकिन गंगा एक पवित्र नदी है। तो रिवर था, नदियां थी, नदियां तो बहुत सारी है, गंगा है, यमुना है, कावेरी है, गोमती है, शारदा है, सरोवर है, बहुत सारी नदियां, देयर आर सो मेनी रिवर। बट मैंने एक पर्टिकुलर एक नदी का नाम लिया, मैंने कहा गंगा, गंगा इज अ होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। तो यहाँ जो गंगा वर्ड आ रहा है, एक मतलब विशेष नदी का नाम प्रयुक्त किया जा रहा है। तो यहाँ जो गंगा है वह प्रॉपर नाउन को इंडिकेट करने का काम करेगा, व्यक्ति विशेष संज्ञा को प्रदर्शित करने का काम करेगा। तो मैंने आपको बताया कोई भी सेंटेंस अगर आप बना रहे हैं या कोई वाक्य आप बना रहे हैं, उस सेंटेंस के अंदर, उस वाक्य के अंदर यदि कोई प्रॉपर नाउन आता है, कोई वर्ड ऐसा है
जो प्रॉपर नाउन है, कोई एडजेक्टिव ऐसा है जो प्रॉपर है, तो भैया प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर या प्रॉपर एडजेक्टिव का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल यूज किया जाएगा, हमेशा बड़ा अक्षर यूज किया जाएगा। मैंने एक एग्जाम्पल उठाया इसके लिए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। बात समझ पा रहे हैं? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। जो दिल्ली है वह भारत की क्या है? एक राजधानी है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी है। देखिए दिल्ली की बात करते हैं तो DELHI, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। जो दिल्ली है वह भारत की राजधानी है। ये सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं, अगर हम पंक्चुएशन का यूज करें, प्रॉपर पंक्चुएशन का यूज करें, तो प्रॉपर पंक्चुएशन की अगर हम बात करें तो दिल्ली जो शब्द आ रहा है, वैसे तो कायदे में दिल्ली इस पूरे सेंटेंस के, पूरे वाक्य का एक फर्स्ट वर्ड है दिल्ली, पहला शब्द है दिल्ली, और दिल्ली का फर्स्ट लेटर, दिल्ली फर्स्ट वर्ड भी है, तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ये बात आपको समझ में आती है। तो पहला रूल लग गया कि किसी भी सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है, उस हिसाब से भी दिल्ली का डी कैपिटल होगा। पहला रूल अप्लाई हुआ। अगर दूसरे रूल की अगर हम बात करें, पहला रूल अप्लाई हो गया कि सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और सेकंड वे में अगर हम बात करें तो दिल्ली क्या है? दिल्ली एक सिटी है, दिल्ली एक शहर है, और शहर तो कोई भी हो सकता है, शहर कोई भी हो सकता है, लेकिन दिल्ली नाम लिया गया दिल्ली, तो दिल्ली एक प्रॉपर नाउन के अंतर्गत भी आता है। दिल्ली एक प्रॉपर नाउन के अंतर्गत भी आता है, तो प्रॉपर नाउन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी दिल्ली का डी कैपिटल बनेगा। तो प्रॉपर नाउन के अकॉर्डिंग भी दिल्ली का डी कैपिटल बनेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर हम बात करें इस सेंटेंस में, आगे बात चल रही है इंडिया। इंडिया मतलब भारत, और भारत क्या है? भारत एक कंट्री है, एक देश है, एक कंट्री है और एक देश है। किसी भी देश का नाम, देश तो कोई भी हो सकता है, इंडिया हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, चीन हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, अफगानिस्तान हो सकता है, म्यांमार हो सकता है, ईरान हो सकता है, इराक हो सकता है, भूटान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई कंट्री हो सकती है। लेकिन यहाँ कंट्री, विशेष कंट्री का नाम लिया गया और कंट्री का नाम है इंडिया। तो इंडिया भी एक प्रॉपर नाउन में आया। इसमें आया प्रॉपर नाउन में, इसलिए इंडिया का आई भी कैपिटल बनेगा। इसलिए इंडिया का आई भी कैपिटल बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इंडिया एक प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ रहा है। इंडिया किसके अंतर्गत आ रहा है बेटा? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने आपको दो बातें क्लियर करके दी कि कैपिटल लेटर का प्रयोग किसी भी सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर में कैपिटल बनाया जाएगा। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई प्रॉपर नाउन आ रहा है तो प्रॉपर नाउन का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल ही बनाएंगे। टॉपिक क्लियर हो गया हो? अगले रूल की ओर बढ़ते हैं, अगले रूल की ओर चलने का काम करते हैं। तो अगला रूल ये कहता है, अगर कहीं पर आई का प्रयोग किया जा रहा है, आई माने मैं, आई माने मैं, सिंगल आई, आई माने आंख नहीं, ई बाई ई, आई माने आंख नहीं, आई माने मैं। अगर कहीं आई वर्ड यूज किया जा रहा है, अब कहोगे भैया इंडिया में भी आई यूज किया जा रहा है, तो इंडिया का आई तो बेटा इसलिए बड़ा बनाया क्योंकि इंडिया एक प्रॉपर नाउन था। इंडिया का आई तो बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि इंडिया एक प्रॉपर नाउन था। अब ऐसे तो होता है आई एन इन, इन माने में या अंदर, क्या होता है बेटा? आई एन इन, इन माने में या अंदर, तो इस इन का तो आई कैपिटल नहीं बनेगा, इस इन का आई तो स्मॉल ही बनेगा। लेकिन बेटा कहीं अगर सिंगल आई यूज किया जा रहा है, आई माने में, कहीं पर अगर सिंगल आई लेटर यूज किया जा रहा है, आई माने में यूज किया जा रहा है, तो बेटा वो आई हमेशा कैपिटल बनेगा। जैसा बनेगा कैपिटल बनेगा। वी यूज आई इन कैपिटल लेटर, आई का प्रयोग हम कैपिटल लेटर के रूप में करते हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल उठाया, एक एग्जाम्पल उठाता हूं। आई कहीं भी दिख जाए, आई माने मैं भैया कहीं भी दिख जाऊं, अकेला दिख जाऊं, आई माने मैं, आप अकेले कह लो भैया आई माने मैं,
अगर आई आप यहाँ अकेले देख आओ तो आई वाला लेटर हमेशा कैपिटल बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? कैपिटल बनाएंगे। जैसे मैंने इसके लिए एक एग्जांपल उठाया, सेंटेंस था व्हेन ही केम। सेंटेंस क्या है बच्चों? व्हेन ही केम। व्हेन ही केम, जब वह आया। जब वह आया। व्हेन ही केम। आई वाज रीडिंग अ नोवेल। मैं एक नोवेल पढ़ रहा था। आई वाज रीडिंग अ नोवेल। आई वाज रीडिंग, READING, आई वाज रीडिंग अ नोवेल। आई वाज रीडिंग अ नोवेल। इस बात का मतलब क्या है? सेंटेंस को समझने का प्रयास करो। When he came, जब वह आया। I was reading a novel, मैं एक नोवेल पढ़ रहा था। इस सेंटेंस को अगर देखा जाए, इस सेंटेंस में तीनों रूल यूज हो रहे हैं। फर्स्ट जो समझाया, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट मैंने आपको समझाया किसी भी सेंटेंस का, किसी भी वाक्य का जो फर्स्ट वर्ड होता है, तो पहला शब्द होता है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल बनाया जाता है। तो W हो गया कैपिटल। टॉपिक क्लियर है? सेकंड रूल तो यूज हो ही नहीं रहा कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट वर्ड लेटर कैपिटल बनाया जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉपर नाउन है ही नहीं। आप कहोगे भैया नोवेल, तो नोवेल कोई प्रॉपर नाउन थोड़ी नहीं हो रहा है। नोवेल माने उपन्यास, उपन्यास को कहीं ना, अगर किसी उपन्यास का पर्टिकुलर नाम लिया जाता कि फलाना नोवेल, मुंशी प्रेमचंद के कई सारे नोवेल आ रहे हैं, अगर आपने वो नोवेल कोई उठाया होता, पर्टिकुलर कोई किसी नोवेल का नाम लिया होता, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते। तो ये तो नोवेल है, ये तो कॉमन नाउन है। ये क्या है? कॉमन नाउन। तो इसका स्मॉल एन तो स्मॉल ही रहेगा। लेकिन यहाँ आई वाज रीडिंग ए नोवेल, मैं नोवेल पढ़ रहा था, तो यहाँ पर जो आई वाला रहा है मैं, वो ऑलवेज कैपिटल बनेगा। अगर सिंगल आई यूज किया जा रहा है तो सिंगल आई ऑलवेज सेंटेंस के अंदर कैपिटल बनेगा। तो ये समझ में आया नहीं आया आप लोगों? अगला रूल की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो वो ये कह रहा है कि वी यूज कैपिटल लेटर। हम कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं इस कंडीशन में, बिफोर द ऑल नेम्स ऑफ द गॉड। कोई भी भगवान हो, किसी भी भगवान की अगर हम बात करें, चाहे ब्रह्मा की बात करें, चाहे विष्णु की बात करें, चाहे महेश की बात करें, चाहे अल्लाह की बात करें, चाहे जीसस की बात करें, चाहे किसी भी ईश्वर की बात कर लेते हैं। किसी भी ईश्वर के नाम से पहले, किसी भी गॉड के नाम से पहले, मतलब पहले का मतलब ये उसका जो फर्स्ट लेटर होता है ईश्वर का, प्रभु का, अल्लाह का, यीशु का, जो भी ईश्वर है, जिस भगवान का, जिस गॉड को आप यूज कर रहे हैं, उस गॉड के नाम का जो फर्स्ट लेटर होगा तो ऑलवेज कैपिटल बनाएंगे। हम किसी भाषा में ये भी सोच सकते हैं कि गॉड का नेम तो प्रॉपर नाउन हो गया। मैंने कहा ब्रह्मा, तो ब्रह्मा एक किसी का नाम हो गया, तो वैसे भी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा। अब हम ये भी मान सकते हैं कि गॉड का नाम है, तो गॉड के नाम से ही फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा। आप कुछ भी समझ सकते हो। हमारे यहाँ 36 करोड़ देवी देवता है। अब मैंने कह दिया राम, तो राम भी ईश्वर का नाम है। मैंने कहा श्याम, तो श्याम भी ईश्वर का नाम है। मैंने कहा आयुष, तो आयुष भी किसी ना किसी ईश्वर का नाम होगा, ऐसा मेरा मानना है। भगवान की मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, 36 करोड़ देवी देवता है। तो इसलिए कहा गया प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल, और किसी भी गॉड के नाम के फर्स्ट लेटर कैपिटल को बनाया जाता है। अगर खाली गॉड भी लिखा जा रहा है, आपने GOD गॉड भी लिखा, तो गॉड का भी जी कैपिटल लेटर ही बनाएंगे। गॉड का जी भी कैपिटल लेटर में ही यूज करेंगे। गॉड, अल्लाह, जीसस, हेवनली फादर। हमारे हिंदू धर्म में फादर को और मदर को ईश्वर माना जाता है, भगवान माना जाता है। ऐसा कहा कहते हैं, और मानना भी चाहिए। जिसने आपको जन्म दिया, वो जिसने आपको बालकों से इतना बड़ा किया, वो आपके लिए ईश्वर से कम नहीं, वो आपके लिए ईश्वर से कम नहीं। तो मेरी नजर में तो माँ बाप से बड़ा ईश्वर कोई हो नहीं सकता। तो आप फादर का एफ भी कैपिटल बनाओगे और मदर का एम भी कैपिटल ही बनाओगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वो ईश्वर की तुलना में ईश्वर के ऊपर है, ईश्वर से ऊपर है। श्रवण कुमार की आप लोगों ने ईश्वर की उन्नति हो, श्रवण कुमार ने सबसे ज्यादा अपने माँ बाप की पूजा करी, ठीक है ना। तो ईश्वर, माँ बाप की ईश्वर की श्रेणी में आते हैं। तो फादर का एफ भी कैपिटल बनाओ और मदर का एम भी कैपिटल बनाओ, और सारे ईश्वरों के नाम कैपिटल में लिखो, और गॉड का जी कैपिटल बनाओ। इस बात का ध्यान रखो। लेकिन सिस्टर, ब्रदर, कोई भी और नाम उठा लो, नेफ्यू, नीस, इनका कोई भी फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं बनेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे ईश्वर के नाम से, ईश्वर का और माता पिता। तो मैंने इसके लिए एक एग्जाम्पल उठाया, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट एंड हिज मर्सी स्टिल ग्रेटर। गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट
गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है। एंड हिज मर्सी, एंड हिज मर्सी, एंड हिज मर्सी स्टिल ग्रेट, एंड हिज मर्सी स्टिल ग्रेट। तो आपने क्या देखा, क्या सीखा और क्या समझा कि गॉड, गॉड का जी हमेशा कैपिटल बनेगा। आप इस रूल को भी समझ सकते हैं, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, आप इस रूल को भी समझ सकते हैं। दोनों बातें अप्लाइड हो रही हैं। गॉड, चाहे गॉड हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे जीसस हो, चाहे फादर हो, चाहे मदर हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, चाहे कान्हा हो, राम हो, श्याम हो, आप कोई भी वर्ड उठाएंगे जिसमें ईश्वर का नाम यूज किया जा रहा है, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही बनाएंगे। डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर इस रूल को हम आगे बढ़ाएं, जैसे एक बात और बताई गई कि आपको पता है हमारे जो हिंदी के ईयरली मतलब जो मंथ होते हैं, हिंदी के जो मंथ होते हैं वो होते हैं चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, स्वात, कार्तिक, अगैन, पूस, माघ, फागुन, 12 होते हैं। और अगर अंग्रेजी यानी इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश की जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, उसमें जो मंथ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कोई भी महीना आप उठा लें, आपने जनवरी उठाया तो ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में कहीं मंथ यूज किया जा रहा है, आई एम लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम जनवरी, हम इस मकान में जनवरी से रह रहे हैं, तो जनवरी जो शब्द आ रहा है जनवरी, जनवरी का जे कैपिटल बनेगा। क्या बनेगा? जे कैपिटल, JANUARY, जनवरी का जे कैपिटल। फरवरी का एफ कैपिटल, FEBRUARY, फरवरी का एफ कैपिटल बनेगा। मार्च का एम कैपिटल बनेगा, MARCH, मार्च का एम कैपिटल। अप्रैल का ए कैपिटल बनेगा, APRIL। ये आपके 12 मंथ होते हैं। लास्ट होता है दिसंबर, दिसंबर, DECEMBER। जितने भी 12 महीने पाए गए भैया, 12 महीनों के जो फर्स्ट लेटर होंगे वो कैपिटल बनेंगे। कैसे बनेंगे? कैपिटल लेटर बनेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। जैसे मैंने कहा, मैं लास्ट जुलाई से कड़ा परिश्रम कर रहा हूँ या कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। आई एम, या मैं लास्ट जुलाई से लगातार पढ़ रहा हूँ, तो आई एम रीडिंग रेगुलरली। आई एम READING, रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। रेगुलरली, REGURARLY, रेगुलरली, रेगुलरली। कब से पढ़ रहा हूँ? लास्ट जुलाई से, है ना? फ्रॉम लास्ट जुलाई, फ्रॉम लास्ट जुलाई का जे बनेगा कैपिटल, इस बात को ध्यान रखें। सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर कैपिटल और सिंगल आई भी है तो कैपिटल बनेगा। जुलाई मंथ का नाम है, इसलिए उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा। तो ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश आई। अगर मैं किसी दिन का नाम उठाऊं, जैसे मैं कहूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारे जो वीक्स के वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के फर्स्ट लेटर भी कैपिटल लेटर से बनेंगे। इन वीक्स के वर्ड के फर्स्ट लेटर भी कैपिटल लेटर से बनेंगे। जैसे मैंने कहा, ये सब साफ कर देता हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सब डाउट आपके क्लियर बेहतर तरीके से हो चुके हैं। मैंने कहा कि मैं बुधवार से मैं बुधवार से कासगंज में रह रहा हूँ। मैं बुधवार से कासगंज में रह रहा हूँ। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आई हैव बीन लिविंग। तो आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन
लिविंग, आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग फॉर, आई हैव बीन लिविंग इन कासगंज, आई हैव बीन लिविंग इन कासगंज, आई हैव बीन लिविंग इन कासगंज। बुधवार से रह रहा हूँ, कब से रह रहा हूँ? बुधवार से, बुधवार से रह रहा हूँ। दिन 6 है, आप क्या लिखेंगे? आई हैव बीन लिविंग इन कासगंज सिंस वेडनेसडे, WEDNESDAY, सिंस वेडनेसडे। आई हैव बीन लिविंग इन कासगंज सिंस वेडनेसडे, मैं कासगंज में बुधवार से रह रहा हूँ। इस सेंटेंस में आप इसके सारे लेटर कैसे बताइए? आप पंचुएशन को समझिएगा, मैं आपको पंचुएशन समझा रहा हूँ, अभी ट्रांसलेशन पे नहीं आया हूँ कि ट्रांसलेशन कैसे बनी, इसमें कौन सा रूल यूज हुआ, कैसे हुआ, ये बात में आपको मैं सब समझाऊंगा, बस आप लोग के साथ जुड़े रहिएगा। आपने देखा कि ये आई आ रहा है, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर भी है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर भी है और सिंगल आई भी है, तो इसका कैपिटल बनना निश्चित था। कासगंज की अगर बात करें तो कासगंज एक प्रॉपर शहर का नाम है, प्रॉपर स्थान का नाम है, ये प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन होने की वजह से इसका ये जो है कैपिटल बना दिया गया। और अभी अभी मैं जो आपको रूल पढ़ा रहा था कि किसी भी ईयर का नाम हो, चाहे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई हो, चाहे किसी भी वीक का नाम हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो, उन सभी वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर होता है वह कैपिटल बनता है। तो आपने देखा ये जो डब्ल्यू है ये आपका कैसा बन गया? कैपिटल। तो आपके सारे रूल समझ में आ रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। श्रृंखला में अगर हम लोग और आगे बढ़े, अगर अगले रूल की ओर तरफ चलते हैं तो अगले रूल में आपको ये बताया जा रहा है कि वी यूज कैपिटल लेटर, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर ऑफ एनी बुक। कोई भी किताब हो, कोई भी बुक हो, चाहे वो बुक मैथमेटिक्स की हो, चाहे वह इंग्लिश की हो, चाहे वह साइंस की हो, चाहे वह कुरान की हो, चाहे वह महाभारत की हो, चाहे वो रामायण की हो, चाहे वो कोई भी धार्मिक पुस्तक हो, अगर हम उसको यूज कर रहे हैं उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल बनेगा। मतलब मैंने लिखा कुरान, कुरान की स्पेलिंग होती है QURAN। मैंने लिखा रामायण, RAMA रामायण, YAN। मैंने लिखा महाभारत, MAHA VHARAT महाभारत। मैंने लिखा इंग्लिश, ENGLISH। मैंने लिखा मैथमेटिक्स, MATS। बहुत सारे नाम हैं। आप कोई भी बुक लिख लें, किसी भी सब्जेक्ट की बुक लिख लें, किसी भी रिलीजन की बुक लिख लें, किसी भी धर्म की बुक लिख लें, सारे बुकों का जो फर्स्ट लेटर बनेगा वह कैपिटल लेटर बनेगा। कैसा बनेगा बेटा? कैपिटल लेटर बनेगा। जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों? मैं ही क्यों पढ़ रहा हूँ? पढ़ तो आप लोग रहे हैं ना। तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो या आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, मैं आप बोल रहा हूँ भाई। यू का मतलब होता है तुम, लेकिन मैं तो भैया आप क्यों हो? आपसे क्या इंडिकेट कर रहा हूँ? आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो यू दोनों वर्डों को इंडिकेट करता है, तुमको भी और आपको भी। मैं आपको यू के बारे में जानकारी दे चुका हूँ। यू प्लूरल होता है, प्लूरल प्रोनाउन होता है। तो मैं क्या लिखा? मैंने आप पढ़ रहे हो, तो यू इंग्लिश पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग इंग्लिश, यू आर रीडिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। तो यू का वाई कैपिटल बनाएंगे क्योंकि फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट वर्ड। ग्रामर ई इंग्लिश का ई कैपिटल बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया किसी भी बुक का नाम, किसी भी रिलीजन का नाम, ये लेटर मतलब वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनता है। टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर हम कोर्स को आगे बढ़ाएं, समय कम रहता है, समय कम रहता है और कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। इसमें आपको ये बताया गया किसी भी सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, क्या होता है बच्चों? रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट लेटर होता है वह भी कैपिटल होता है। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है। जैसे मैंने कहा राम सेड टू मी, राम मुझसे कहता है, राम ने मुझसे कहा, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा।
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। फुल स्टॉप लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। देखिएगा बच्चों, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से जो पहले वाला पार्ट होता है, यह वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। इसको आपने लिखा रिपोर्टिंग वर्ब, कर दिया रिपोर्टिंग वर्ब। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाला जो पार्ट होता है, यह पार्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बिफोर वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब कहलाया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाद वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच कहलाया। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर कहलाएगा, आप देख लेना। यू आ रहा है, रिपोर्टेड स्पीच है, तो ये यू बाई जो है कैसा बनाया गया? कैपिटल। राम प्रॉपर नाउन भी है, सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर भी है। टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी के टॉपिक्स को कल पढ़ाएंगे। कल मिलते हैं, तब लोगों को आगे बढ़ाते हैं।